और इस वक्त हमारे नुमाइंदा मीर मेहंदी अली बाखुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। बाखुरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं पूरे फॉर्म में इस वक्त नजर आ रहे हैं और मुसलसल निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी पर आज भी आड़े हाथों लिया। देखिए, आम सी बात है, जब आदमी ऑपोजिशन में होता है या रूलिंग पार्टी में होता है तो सामने वाली पार्टी को निशाना बनाना यह एक सियासी खेल है। लेकिन असद ओवैसी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आरएसएस के एजेंट है, वो यहाँ पर पूरा इलेक्शन वही चला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरएसएस के एजेंट है, कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, ये लगातार चल रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि बीआरएस, एमआईएम और बीजेपी एक है, आरएसएस से मिले हुए हैं। उसका सबूत उन्होंने ये दिया कि लक्कर इस कैंप में कविता को बुलाया गया, छोड़ दिया गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया की आप बात करें, आप पार्टी की जो डिप्टी सीएम है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको जेल में भिजा दिया गया, अब तक बेल नहीं हुई जी। इसकी क्या वजह है? तमाम तेलंगाना हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग जो बीजेपी के खिलाफ है, आज ईडी और इनकम टैक्स के शिकार है या फिर जेल में है। क्यों? असद ओवैसी बाहर है। कांग्रेस के मुजीबुल्लाह खान चारमीनार कैंडिडेट का ये कल सवाल था जलसे में जी। तो इल्जाम पर इल्जाम ये तो लगते रहेंगे, अपोजिशन है, लगाते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस बात को कांग्रेस ने बार बार डिनाई करती रही कि ये आरएसएस के हम एजेंट हो ही नहीं सकते। लेकिन एमआईएम का कहना है कि बाबरी मस्जिद गिराए कांग्रेस। जी ठीक है मीर, साथ ही साथ मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे पर खूब सियासत हो रही है। हमने देखा कि इंतखाबी तशहीर के दौरान योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, एक बार फिर कहते हैं मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा, उस पर भी जवाब दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। जी देखिए, यहाँ पर बीजेपी आने का क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ पर जो है सिर्फ रेस जो है कांग्रेस और बीआरएस में है। तो अब उसको लेकर मुस्लिम रिजर्वेशन के इशू को लेकर अब इसलिए ये कहना है क्योंकि मुसलमान अब जहन बना चुके हैं कि वो यहाँ पर वोट किसको डालें, लेकिन बीजेपी को नहीं मिलेगा, ये बात तय है। तो मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनको एक करने के लिए ये एक पत्ता फेंका गया है बीजेपी के मैनिफेस्टो में जी कि ये अगर आती है तो 4% भी खत्म हो जाएगा। उसको लेकर अब ये 12% का जो इशू है, जिन्होंने बीआरएस ने कहा था कि 12% माइनॉरिटीज को देंगे, लेकिन वो होने वाली बात नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने जो 4% दी है, उन्होंने 5% के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। खटखटाने के बाद भी उनके हाथ कुछ ना लगा। यानी कि 12% रिजर्वेशन तेलंगाना में ये एक जुमला है, ये एक झूठे वादे है, ये तयखून है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की बात माने, सुप्रीम कोर्ट ने 4.5% भी देने से इनकार कर दिया क्योंकि तेलंगाना में 51% ऑलरेडी है, 49% रिजर्वेशन हो चुका। 51% से हम ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि 12% देंगे, 12% क्यों नहीं दिया, ये लोग बेसिक पॉइंट समझ नहीं पा रहे हैं। और हम देखिए, इलेक्शन में तो बहुत वादे होते हैं, बहुत कसीदे गाए जाते हैं, लेकिन पूरे कहाँ होते हैं जी। इसलिए सिर्फ एक जुमला लेकर चलना है उससे। इरम जी बिल्कुल बिल्कुल मीर, दुरुस्त कहा आपने। और देखना होगा कि अब ऊँट किस करवट बैठता है। अनकरीब हैं इंतखाबात। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।